एक गांव में राधेश्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से बड़ा शांत और सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसके परिवार में उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। वह सभी से बहुत प्यार करता था। इसके अलावा वह कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी था। वह सभी पर दया भाव रखता, जरूरतमंद लोगों की सेवा किया करता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण भगवान कृष्ण उस पर बहुत प्रसन्न रहते थे, सदैव उसके साथ रहते। यहाँ तक कि राधेश्याम भगवान श्री कृष्ण को देख भी सकता था, उनसे बातें भी करता, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी भी भगवान कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। कृष्ण भगवान का साथ पाकर राधेश्याम हमेशा खुश रहता और उनसे अपने सभी विचारों को बांटता भी था। एक दिन राधेश्याम के पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। राधेश्याम ने डॉक्टरों से कहा अपने पिता को बचाने के लिए, लेकिन डॉक्टरों ने कहा वह उसे झूठी उम्मीद नहीं दे सकते और भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी राधेश्याम को भगवान कृष्ण का ख्याल आया और उसने भगवान कृष्ण को पुकारा। कृष्ण भगवान राधेश्याम की पुकार सुनते ही दौड़े चले आए। फिर राधेश्याम ने कहा, मित्र, तुम भगवान हो, मेरे पिताजी की जान बचा लो। कृष्ण भगवान ने कहा, मित्र, यह मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो वह होना तय है। इस बात पर राधेश्याम नाराज हो गया और भगवान कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। कृष्ण भगवान ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने एक ना सुनी। तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। राधेश्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? कृष्ण भगवान ने कहा, तुम्हें किसी एक के घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी, लेकिन ध्यान रहे उस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। राधेश्याम ने झट से हाँ बोलकर उस घर की तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती, लेकिन ऐसा कोई ना होता जिनके घर में कोई मृत्यु ना हुई हो। किसी के पिता, किसी के दादा, किसी का भाई, माँ, काकी गुजरे हुए थे। 2 दिन भटकने के बाद भी राधेश्याम को ऐसा एक भी घर ना मिला जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। राधेश्याम अपने इस स्वभाव के लिए भगवान कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिता जीवित हैं, उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों के बाद राधेश्याम के पिता का स्वर्गवास हो जाता है। उसे दुख तो होता है, लेकिन कृष्ण भगवान की दी हुई उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। हाँ, हमें दुख तो होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं है, संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होती है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है।